हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2022 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फ्रेंड्स। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला जो फॉर्म होता है इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। यहाँ पे न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन होती है, यहाँ पे कोई लीनियर टर्म होता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो नॉर्मल मेथड से लेंदी होता है, तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंट मेथड लर्न करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एग्जैक्ट मेथड। तो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जैक्ट मेथड से कैसे डील करते हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट प्रोसीजर आपको वही यूज़ करना जैसे हम लोग वहाँ पे यूज़ करते थे। क्या लिख देना है, एक्स की प्लेस पे लिखना है कैपिटल एक्स प्लस एच, ऐसा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। वाई की प्लेस पे लिखेंगे कैपिटल वाई प्लस के, तो यहाँ पे एच एंड के क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। तो कैपिटल वाई का डिफरेंशिएशन और कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देंगे, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स, स्मॉल एक्स की वैल्यू लिखिए स्मॉल एक्स प्लस एच, स्मॉल कैपिटल वाई प्लस के माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वाई माइनस के। अब हम लोग इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, लेट एच प्लस के माइनस 2 इज़ 0 एंड h माइनस के इज़ 0, ऐसा सपोज कर लिया। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो h और k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो आपने सपोज किया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे कैपिटल x की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल x माइनस 1, कैपिटल y की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1। ये इसका मतलब होता है। हमें एक्चुअल में ऐसा सपोज करना था, बट हम लोगों ने इस तरह सपोज करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो अब इसको हमें सॉल्व करना, तो यहाँ आएगा डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब ये y वाला टर्म देखिए इधर लेके आएंगे। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाए, इधर वाले पार्ट इधर लेके आएंगे तो कैपिटल x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म लिखने का होता है वो ऐसा कुछ होता है। अगर हम लोग डी ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा पहले 10 का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो ये जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट फॉर्म। इसको एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ डिवाइड कर लिया। यहाँ पे डिवाइड कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन व्हाट वी गेट, तो यहाँ से मिलेगा हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स, आगे d लगा लेते हैं। RHS में इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, d ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर कैपिटल वाई स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x dx प्लस 2y dy, ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया था, डिवाइडेड बाई 2 होगा, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब ये हमारा डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा फ्रेंड्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल एक्स 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ऐसा बनेगा। देन अभी देखिए यहाँ पे सी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये डेटा गिवन है, बट इस डेटा को अभी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। हमें पहले यहाँ पे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना होगा। तो हम लोग कैपिटल वाई की प्लेस पे लिख देते हैं y-1, कैपिटल एक्स प्लेस पे लिख देते हैं x-1। तो यहाँ मिलेगा 10 इनवर्स y-1 अपॉन x-1 इक्वल्स टू 1/2 ln एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखिए तो कितना आएगा, x-1 होल स्क्वायर y-1 होल स्क्वायर प्लस सी। अभी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2 and 1, x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन 2 and 1 लिखेंगे तो ये तो 0 हो गया, LHS 10 इनवर्स 0 हो गया। 1/2 ln यहाँ पे लिखेंगे तो आएगा 1 प्लस 1 ln 2 हो गया। ये हो गई सी की वैल्यू। y के प्लेस पे 1 लिखेंगे तो आएगा 0, ऐसा मिलेगा। तो ln 1 0 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। देन अभी हम लोग क्या, हमारे पास फंक्शन आ गया, देयरफॉर 10 इनवर्स y-1 अपॉन x-1 प्लस हाफ ऑफ ln x-1 होल स्क्वायर y-1 होल स्क्वायर, ऐसा बनेगा फ्रेंड्स। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कि इस पर वैल्यू निकालनी है। देन ये जो k+1 और 2 है, इसको हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की जगह पे k+1 और y की जगह पे हमने 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। चेक कर लेते हैं, k+1 एंड 2 ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ आएगा 10 इनवर्स 2 पुट करेंगे तो आएगा 1, यहाँ आएगा k, यहाँ आएगा 1/2 ln x की जगह आएगा k स्क्वायर, y की जगह 2 लिखा तो हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का बनना चाहिए। चलिए चेक करके देखें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, जो ए ऑप्शन है, दिस ए ऑप्शन इज करेक्ट, दिस पार्ट। तो अगर इसको हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, नॉर्मल मेथड, अब इसके बाद ये होमोजीनियस फॉर्म बन जाता है। अब इसके बाद ये होमोजीनियस फॉर्म बन जाता है यहाँ पे। तो इसको होमोजीनियस मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आप एग्जैक्ट से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन आपको लेंदी दिख रहा होगा, बट ये लेंदी है नहीं, ये आपको एक्सप्लेन करने में मैंने लिखा हुआ है सिर्फ, ये बहुत शॉर्ट में हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है और इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने बार बार आते रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि इस तरह से एग्जैक्ट अप्लाई करें फ्रेंड्स। दिस इज़ नोन एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको फॉर्म्स मालूम होने चाहिए और प्लस किस तरह से अप्लाई करते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।